क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जो बादलों के ऊपर बसा हो, जहां ना मोबाइल नेटवर्क है, ना तेज रफ्तार जिंदगी, जहां आज भी लोग वैसे ही रहते हैं जैसे सैकड़ों साल पहले उनके पूर्वज रहते थे? इंडोनेशिया के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच छुपा हुआ है एक रहस्यमयी गांव वायरेबो। यह सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि प्रकृति, परंपरा और शांति का अनोखा संगम है। इसके घर, इसकी संस्कृति और इसकी सादगी आपको हैरान कर देगी। यहाँ की लाइफ एकदम धीमी है, जहाँ हर तरफ सिर्फ पहाड़, हरियाली और एक अलग ही लेवल की शांति देखने को मिलती है। इस गांव के लोग आज भी अपनी पुरानी परंपराओं के साथ उसी तरह जीवन जी रहे हैं जैसे कभी उनके पूर्वज जिया करते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ मॉडर्न दुनिया के टच की कोई झलक तक नहीं दिखाई देती। जो भी इंसान यहाँ आता है वह इस विलेज की सिंपल लाइफ और अमेजिंग व्यूज का दीवाना होकर ही वापस लौटता है। तो आइए हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलें और वेरेबो के इस अनोखे गांव की सुंदरता और इसके रहस्य को जानने के लिए लास्ट तक बने रहें। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां कई संस्कृतियों का मिलन देखने को मिलता है। यहाँ की लगभग 77% आबादी मुस्लिम है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू धर्म का प्रभाव भी गहराई से दिखाई देता है। यहाँ के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कई मुस्लिम परिवार अपने बच्चों के नाम भी हिंदू परंपराओं से प्रेरित होकर रखते हैं। इस तरह इंडोनेशिया एक अनोखा उदाहरण पेश करता है जहाँ अलग अलग कल्चर एक साथ मिलकर रहते हैं। फ्लोरेस आइलैंड पर स्थित वेरेबो नाम का यह पारंपरिक गांव पूर्वी नुसा तेंगारा के मंगाराई जिले में मौजूद है। 27 अगस्त 2012 को बैंकॉक में आयोजित यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड्स में इस गांव को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह मान्यता इस दूर दराज के गांव में पारंपरिक घरों को दोबारा बनाने के लिए दी गई, जो पूरी तरह कम्युनिटी ऑपरेशन के आधार पर किया गया था। इस पहल से गांव के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी काफी सुधार देखने को मिला। इंडोनेशिया अपने टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां समुद्र के किनारे, ज्वालामुखी, मंदिर और ऐतिहासिक धरोहरें मिलकर एक अनोखा टूरिज्म एक्सपीरियंस देती हैं। लेक तोबा, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील माना जाता है, भी यहीं स्थित है। वेरेबो एक छोटा लेकिन बेहद दूर दराज का गांव है जो समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। डेंगे विलेज से यहां तक पहुंचने के लिए पैदल करीब 3 से 4 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है। यह गांव पूरी तरह से खूबसूरत पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहां का इलाका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेजिटेशन से भरपूर है, जहां आपको पेड़ों की कई अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती हैं और चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। इस गांव में कोई मोबाइल कवरेज नहीं है और बिजली भी केवल शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ही मिलती है। यहाँ की हवा ठंडी रहती है, इसलिए अगर आप वेरेबो जाने की योजना बना रहे हैं तो अपनी जैकेट साथ लाना बिल्कुल न भूलें। कहा जाता है कि टेम्पू मारो नाम के एक व्यक्ति ने इस गांव को बसाया था और आज यहाँ रहने वाले लोग उनकी 18वीं पीढ़ी के वंशज हैं। वेरेबो की सबसे बड़ी खासियत इसके अनोखे घर हैं, जिन्हें एम्बार उनियाल कहा जाता है। ये घर आकार में ऊंचे और शंखवाकार होते हैं, जिनकी छत से लेकर जमीन तक पूरी तरह से घास फूस के छप्पर से ढकी होती है। ऐसा माना जाता है कि एक समय इस इलाके में इस तरह के घर काफी आम थे, लेकिन आज सिर्फ यही गांव है जो ठेठ मंगाराई पारंपरिक घरों को आज भी जीवित रखे हुए है। अगर वेरेबो गांव ने इन्हें संभाल कर नहीं रखा होता तो शायद ये अनोखे घर अब तक पूरी तरह लुप्त हो चुके होते। वायरेबो विलेज की अमेजिंग आर्किटेक्चर और इसके घर अपने आप में बेहद खास हैं। यहाँ के घर इस तरह से बनाए जाते हैं कि वे आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट में पूरी तरह घुल मिल जाएं। घरों के डिजाइन में ऊंचे पिलर और चौड़ी संरचना होती है, जो बारिश के मौसम में पानी को आसानी से बाहर निकालने में मदद करती है। इन घरों में कुल 5 लेवल होते हैं और हर एक लेवल को एक खास उद्देश्य के लिए बनाया गया है। पहला स्तर, जिसे लूटो या टेंट कहा जाता है, परिवार के रहने के क्वार्टर के रूप में इस्तेमाल होता है। दूसरा स्तर, जिसे लोगो कहा जाता है, भोजन और घरेलू सामान को स्टोर करने के लिए रखा गया है। तीसरा लेवल लेनदार कहलाता है, जहां अगली फसल के लिए बीजों को सुरक्षित रखा जाता है। चौथा लेवल, जिसे लैंप आरी कहा जाता है, सूखे की स्थिति में इस्तेमाल होने वाले फूड रिजर्व के लिए बनाया गया है। पांचवां
और सबसे ऊपरी लेवल कांग कोड़े कहलाता है, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है और यहाँ पूर्वजों के लिए प्रसाद रखा जाता है। करीब 1200 निवासियों की छोटी सी आबादी के साथ इस गांव में कुल 7 घर हैं। वाई रेबो गांव का मुख्य आहार कसावा और मक्का है, लेकिन गांव के आसपास के इलाकों में लोग कॉफी, वेनिला और दालचीनी की खेती भी करते हैं। इन फसलों को वे गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित बाजार में बेचते हैं। हाल के वर्षों में वाई रेबो इंटरनेशनल इको टूरिज्म के रूप में एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, जिससे गांव की इकोनॉमिक वेलफेयर में भी बढ़ोतरी हुई है। वाई रेबो के लोग उन सभी विजिटर्स का दिल से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखने आते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन को करीब से महसूस करना चाहते हैं। अब दोस्तों, अगर आप एशिया के ग्रेट आइलैंड्स में बसे खूबसूरत देश इंडोनेशिया की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो इन जगहों पर जरूर घूमिए। यकीन मानिए, यहाँ आप हिस्ट्री, नेचर और स्पिरिचुअलिटी तीनों के बेहद करीब पहुंच जाएंगे। नंबर 1, राइस टेरेस, बाली आइलैंड। बाली आइलैंड इंडोनेशिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। चावल इंडोनेशिया का मुख्य भोजन होने के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाता है। पहाड़ियों और ढलानों पर लहरदार तरीके से की गई चावल की खेती टूरिस्ट्स को खूब आकर्षित करती है। बाली आइलैंड पर नारियल के पेड़ों के साथ साथ यहाँ की नाइट लाइफ भी पर्यटकों को काफी पसंद आती है, जिससे यह जगह और भी खास बन जाती है। नंबर 2, अंबरनाथ टेम्पल। इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में स्थित यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर परिसर है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा जी के सम्मान में किया गया था। इस मंदिर में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु और विनाशक शिव जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है और दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है, जो प्राचीन वास्तुकला की शानदार मिसाल पेश करता है। नंबर 3, ट्रेडिशनल विलेज ताना तोराजा। इंडोनेशिया के सुलावेसी प्रांत में स्थित यह एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है जो विजिटर्स के बीच काफी मशहूर है। यहाँ का शांत और सुकून भरा वातावरण आपको जरूर पसंद आएगा। पहाड़ों के बीच बसा यह क्षेत्र अपनी अनोखी संस्कृति और पारंपरिक गांवों के लिए जाना जाता है। अगर आप इंडोनेशिया जा रहे हैं तो इस जगह को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। नंबर 4, लेक तौबा। इंडोनेशिया की नेचुरल ब्यूटी की बात हो और लेक तौबा का नाम ना आए, ऐसा शायद ही हो। यह झील करीब 500 मीटर गहरी है और इसे दानो तौबा भी कहा जाता है। लगभग 70,000 साल पुरानी मानी जाने वाली इस झील से उठता धुआं किसी विशाल ज्वालामुखी विस्फोट जैसा महसूस होता है। यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और यह जगह एक अमेजिंग एक्सपीरियंस देती है। नंबर 5, कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया के फ्लोरेस में स्थित कोमोडो नेशनल पार्क भी घूमने लायक जगहों में शामिल है और यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। कोमोडो ड्रैगन एक विशालकाय छिपकली जैसा जीव होता है, जिसकी लंबाई लगभग 10 फीट तक होती है और वजन 150 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। इसकी जीभ सांप जैसी होती है और इसके दांत व नाखून बेहद तेज होते हैं, जो इसे एक अमेजिंग और अनोखा जीव बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस शानदार जानकारी का आनंद ले सकें। हमारे चैनल पर ऐसे ही रोचक और एजुकेशनल वीडियो आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।